बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होकर मुझे कहाँ जाना है तो मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी। और टाइटल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम लोग आज बाहर की तरफ थोड़ी सी आउटिंग करने निकल गए थे और कुछ हमने ऐसी चीज़ें भी ली थी जो कि हम नहीं खाते, लेकिन हम लोगों का इतना दिल करा तो वो भी आपसे शेयर करूँगी कि क्या लिया हम दोनों ने। और जब भी ऐशा अमूमन मेरे साथ जाती है ना तो इस तरह से कोई ना कोई चीज़ें खाने में आ जाती हैं तो ऐसे ही होता है, माँ बेटियों की जो बॉन्डिंग होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। और अल्लाह पाक जो है वो तमाम बेटियों के नसीब भी बहुत अच्छे करे, अपने घरों में भी जाएँ तो खुश आबाद रहें। तो जैसे कि मैं बना रही थी पराठे और अंडे, तो थोड़ा सा मौसम यहाँ पे सही हो गया है और पंजाब में भी सुना है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और हमारे जो सिंध है ना उसके साइडों के इलाकों में भी बारिशें हुई हैं। तो थोड़ी सी हवा चली है, बाकी ये गर्मी का ज़ोर तो नहीं टूटा। जून अपनी पूरी गर्मी की उरूज दिखा के जाएगा। तो ऐसे ही है कि हम लोगों का तो भाई माइंड हर साल बन ही जाता है और गर्मी भी चली जाती है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग इतना शोर मचाते हैं, हाय गर्मी गर्मी, और गर्मी भी चली जाती हैं। अक्सर यही होता है कि जब गर्मी बहुत उरूज पे आ जाती है तो हम लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं और सर्दी जब बहुत तेज़ हो जाती है तो सर्दी सर्दी कर रहे होते हैं। अच्छा, बड़ी ईद पे ना मुझे सबसे पहले फ़िक्र यही रहती है कि फ़्रिज के अंदर जो सामान है वो कंप्लीट हो जाए, फ्रिज क्लियर हो जाए, कैबिनेट साफ़ हो जाए, घर साफ़ हो जाए, कपड़े धुले हुए हों और क्या हो कि सारी सब्ज़ी वगैरह मसाले सब ए टू ज़ेड फ्रिज के अंदर और कैबिनेट्स में मौजूद हों, ताकि क्या होता है कि फिर आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होते ना ईद वाले दिन। क्योंकि ईद के 3 दिन जो होता है बहुत ज़्यादा बाज़ार जो है वो बंद होता है और आपको जो है वो बहुत परेशानी हो जाती है, पकाने में भी ज़्यादा आ रहा होता है। और फिर ये होता है कि आपका दिमाग जो है ना वो एक ही तरफ लगा हुआ होता है कि भाई यार अब क्या पकाना है क्या नहीं करना है, और हर चीज़ घर में मौजूद होना ज़रूरी होता है। क्योंकि हस्बैंड जब होते हैं ना 3 दिन घर में मौजूद, तो इनको यही होता है कि बस एक शेफ़ हमें मिल गई हैं मुफ्त की और वो पकाती रहेंगी, हमारी फरमाइशें पूरी करती रहेंगी। तो सब घरों में ऐसा ही हो रहा होता है। आई थिंक कि जेंट्स जब होते हैं तो कुछ ना कुछ पक ही रहा होता है। तो मेरे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है सीन, और बैठे बैठे जो है वो शुगर लग रहे होते हैं। तो ये सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। बाकी ये कि स्टिचिंग का काम सिर्फ एक सूट मीनू का रह गया है, एक स्टिच हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी वो दोनों ही सूट उसके। और यशा का जो है ना मैंने बिन सईद का रेडीमेड ले लिया था स्टिच हुआ हुआ, तो वो अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गया था, वरना उनका भी इरादा तो यही था कि रेगुलर सूट लेकर आके उसके ऊपर कुछ डिटेलिंग करके मैं ही स्टिच करती। लेकिन यहाँ पे ये मुझे सहूलत मिल गई और मेरे 2 सूट स्टिच हुए हुए ऑलरेडी रखे हैं। तो आइंदा जो अभी गर्मी पड़ेगी ना उसके अंदर और भी स्टिच हो जाएंगे, क्योंकि कपड़े तो हमने लेने हैं, क्योंकि मेरी अब वार्डरोब बिल्कुल खाली हो गई है घर के कपड़ों से। और ऐसे ही है कि मुझे जो है ना इस गर्मी के सीज़न के लिए कपड़े बनाने हैं। बैकग्राउंड से जो मुर्गे की आवाज़ बार बार आ रही होती है ना, ये हमारे सामने एक भाई हैं, उन्होंने छत पे मुर्गे पाले हुए हैं और जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो ये बांग लगाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही सीन है। तो चलें जी, यहाँ पे जो है ना नाश्ता भी बन के रेडी हो रहा था। आज जो है ना सारे काम जल्दी से निपटा के मुझे यशक के साथ जाना था किले की मार्केट, क्योंकि ऐसे ही था कि फिर सारे काम कर लो ना तो आप रिलैक्स होकर कोई बर्तन वगैरह ख़रीदने जाओ या फिर कोई ऐसी चीज़ ख़रीदने जाओ जहाँ पे आपको बहुत सोच विचार या फिर बार्गेनिंग करनी पड़ती है। तो मैं बहुत रिलैक्स होकर जाती हूँ। तो मुझे जो है ना खाना वगैरह रेडी करके निकलना था शाम में, ताकि हम दिन दिन की रोशनी के अंदर चले जाएँ और आपसे जो है ना हम अपने किले की गहमा गहमी भी थोड़ी शेयर करेंगे। तो आगे जो है ना व्लॉग कंटिन्यू रखिएगा, देखते रहिएगा और पूरी व्लॉग को वॉच करके जाइएगा। अच्छा, बकरीद के डेज़ में ना बाहर निकलने में एक थोड़ी सी मुझे कोफ्त हो रही होती है, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर कहीं से गायें आ रही होती है, कहीं से बकरे भगाते हुए लेकर आ रहे होते हैं बच्चे। और अब तो ऐसा हो गया है बच्चे इतने बेखौफ हो गए हैं कि डोरी ही छोड़ देते हैं बकरों की और बकरे अंधाधुंध भागते हुए आ रहे होते हैं। और हमारे तो नीचे बकरे जो है ना वो बच्चों को मार भी रहे हैं भेटी, और वो खुद भी आपस में लड़ रहे हैं और ज़ख्मी भी हो गए। तो ऐसा ही कुछ सीन चल रहा है, बच्चे इतने तंग कर रहे हैं ना कुर्बानी के जानवर को। मुझे ये लगता है कि बड़ों को भी सोचना चाहिए कि ये कोई मेला तो है नहीं और ना ही कोई ये मतलब ये एक ऐसा त्यौहार है कुर्बानी का, जो कि हमें कुर्बानी के जानवर का भी एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उसको कुर्बान होना होता है आगे अल्लाह की राह में। कुर्बान होने वाले ये जानवर होते हैं, इनको बड़े प्यार से मोहब्बत से पाला जाता है। इनको इतनी गर्मी के अंदर बच्चे भगा रहे होते हैं ना धुन और ना बस बुरी तरीके से इनकी दुर बन रही होती हैं। तो ऐसा नहीं करें, कुर्बानी के जानवर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का हुक्म है, इसको प्यार से पालने का हुक्म है।
तो चलें बस जिसकी जितनी सोच होती है वो वैसे ही हर महीने का एहतराम कर रहा होता है। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होके सारा काम कर लिया था। मैं और यशा आ गए थे किले की मार्केट, और किले की मार्केट के अंदर मुझे क्या चाहिए था अभी बताती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ। मुझे चाहिए था एक देगचा जिसके अंदर मैं खीर वगैरह या मीठा बना लूँ, और बहुत मुश्किल होती थी। ऐसा होता था कि फिर जो बिरयानी वगैरह के देगचे होते थे ना वो बहुत बड़े हो जाते थे, और उनको फिर धोना पड़ता था स्मेल निकालने के लिए, सर्फ़ डाल के बॉयल दे के पानी, एक झंझट हो जाती थी। तो मैं यही कह रही थी कि मैं कोई ऐसा एक लेकर आ जाऊँ अलग से देगचा, ताकि ये कि बस वो मखसूस रहे मीठा बनाने के लिए ही, ताकि ताकि जो दूसरे भगोने होते हैं ना उस उनके अंदर अगर आप कोई मीठा बनाएं तो उनके लिए यही मसला होता है कि फिर उनकी स्मेल निकालनी पड़ती है, तो आसानी रहे मुझे आगे। और इसी आसानी को मद्देनज़र रखते हुए ना बस मैंने ये देगचा बाय कर लिया था, और काफ़ी कॉस्टली मिला मुझे, बहुत महंगा मिला। शॉप से निकलते ही ना हमारे यहाँ पे किले के ऊपर ये मशहूर कचौरी वाले बैठे हैं, दाल मूंग की दाल की कचौरी देते हैं, ये बहुत मज़े की कचौरी होती है। और मेरे यहाँ पर ये हर साल ईद के ऊपर, मीठी ईद पे ना मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ते हुए जब आते हैं ईदगाह से तो वो फिर लेते हुए आते हैं, और ये हमारे यहाँ पे ईद की एक याद दिलाती है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये ली। वैसे अमूमन आम डेज़ के अंदर ये लेके खाने में इतनी आती नहीं है, लेकिन जब भी मैं कभी आती हूँ तो बहुत रेयरली मैं ले लेती हूँ। और अभी आज यशा का जो है ना मूड हो गया था कि मम्मा ये कचौरियाँ लेते हुए चलते हैं, गरम गरम बन रही हैं, तो फिर मैंने ये ले ली थी। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी कचौरियाँ होती हैं, खस्ता सी। और ये इनका जो टेस्ट है ना, यानी कि फर्स्ट डे से लेके अब तक वही का वही है। उसके बाद सामने ना ये ठेले पे आम नज़र आ गए थे, तो आम जो थे ना आगे वो थे सिंदरी, वो जो है ना थोड़े खट्टे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाले ले लिए थे। ये थे शायद चौसा, छोटे वाले, तो फिर मैंने इनको बाय कर लिया था। बहुत मीठे ऑरेंज कलर के आम निकले थे ये, और ये चूसने वाले आम थे वैसे तो, लेकिन ये क्या मैंने इसका शेक बना लिया था। और ये देगचा देखें, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ये कितना बड़ा लिया था मैंने। ये तकरीबन 3 किलो दूध की इसके अंदर खीर आराम से बन जाएगी। और फिर ऐसे ही होता है कि दावतें वगैरह जब हम कर रहे होते हैं ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में ना हमें दूध बॉईल करना पड़ जाता है। तो इस क्वालिटी की अगर बात करें ना आप, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है इस देगचे की, बहुत भारी है देगचा ये, और मुझे बहुत पसंद आया। दूसरा ये कि इसकी प्राइस जो है ना वो मुझे ज़्यादा कॉस्टली लगी, और वो यही कह रहे थे कि अब जो है वो हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए हैं। तो आपने पता नहीं कब परचेज़ किया था? हाँ, मैंने 3 साल पहले ही परचेज़ किया था अपना मीडियम वाला देगचा, जिसमें अक्सर मैं घर की बिरयानी वगैरह हर फ्राइडे बना रही होती हूँ। तो वो मैंने लिया था 2600 का, तो यानी कि 2600 का लिया था, और ये इतना छोटा मुझे मिला 2000 का, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और जब तक के लिए अपने अपने प्यारों का, अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इसी के साथ ही सारी हामिद को इजाज़त दीजिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।